बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, सेहत की दौलत अता फरमाए और आप सब लोग खुश रहें, आमीन। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ अपने किचन में। तो मेरे साथ आप भी शामिल हो जाएं और बनाएं ये सैंडविच मज़ेदार। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए धनिया, खूब ढेर सारा। इसमें धनिया ज़्यादा जाता है। बहुत ही मज़ेदार ये सैंडविच बनाऊंगी, देखिएगा आप। तो आलू मैं लूँगी 5 अदद आलू लेकर इनको मैं काट के उबालूंगी नमक डालकर। ये सैंडविच की रेसिपी मेरे घर में बहुत ही मशहूर और मकबूल है। यकीनन आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपके बच्चे खूब इंजॉय करेंगे जब आप ये अपने घर में बनाएंगी। काटने के बाद अब बारी आती है इनको उबालने की। पानी इतना डालें कि आलू नीचे हो और पानी ऊपर, आलू के ऊपर ना पानी आ जाए, इतना डालें, थोड़ा नहीं डालिएगा। तो अब इसको बॉयल करेंगे जब तक मैं इसकी और चीज़ें इकट्ठी करती हूँ। मैं बरसों से ये रेसिपी बना रही हूँ और कभी भी मेरे बच्चे इस रेसिपी से तंग नहीं आए। जब भी बना के देती हूँ खुश होते हैं, शौक़ से खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो आलू मेरे बॉयल हो चुके, बिल्कुल रेडी हो गए। नमक भी थोड़ा सा मैंने उसमें डाला था बॉयल करने के दौरान। थोड़ा सा ऑयल लिया, इसमें अब जाएगा 1 चम्मच भरकर कुटी हुई मिर्चें। इसमें सिर्फ कुटी हुई मिर्चें जाती हैं और इसमें दूसरा मसाला कोई भी नहीं जाता, बस कुटी हुई मिर्चें डालूंगी। इसमें तड़का लग रहा है, ऐसे समझें इसका तड़का आ गया। अब मैंने जो आलू बॉयल करके रखे हैं वो डालूंगी और मैं धनिया जो मैंने खूब ढेर सारा काट के जो रखा था वो डालूंगी। सारा धनिया इसमें मस्ट है और कुटी हुई मिर्चें जाती हैं, बस ये 2 चीज़ें हैं और नमक है। बहुत ही कम चीज़ में, मसालों में सैंडविच ये बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो जब भी आप दिन के टाइम बनाएं या लंच में बना कर दें, लंच के लिए तो ये बेस्ट है। मैं तो आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि लंच में, बच्चों के लंच में या बड़ों के लंच में भी आप दे सकते हैं। ज़्यादातर मैं बच्चों का नाम लेती हूँ, तो बड़ों का भी लेना चाहिए, आप बड़ों को भी दें, ये नहीं कि सिर्फ बच्चों को खिलाएं। नमक थोड़ा सा और मैं ऐड कर रही हूँ। जब बॉयल किया आलूओं को तब भी डाला, अब भी थोड़ा सा डाल रही हूँ। नमक मिर्च जो है ना इसमें आपने बिल्कुल पूरा रखना है, तब ये बहुत मज़ेदार से लगेंगे आपको खाने के टाइम। तो इसी देगची को मैं यूज़ करते हुए ना बना रही हूँ। ब्रेड मैंने लिया है 50-60 वाला, ये ब्रेड है, 60 का ही होगा। और टमाटो केचप इसमें जाता है। मायोनीज इस दफ़ा मैंने लिया नहीं, तो मेरे पास वो नहीं है, इसीलिए मेरी रेसिपी में वो नहीं आ रहा। जब नेक्स्ट लूँगी तो रेसिपी आपको दूँगी। यहाँ पर मैं इनको सेट करूँगी और इसमें एक स्लाइस पर हम ये बैटर जो हमने तैयार किया है मिक्सचर आलूओं का, सिर्फ थोड़े से मसाले, एक ही मसाला डाल के ये तैयार हुआ है मज़ेदार सा ये मिक्सचर। इस तरह की चीज़ें ना घर में आप लोग ज़रूर बनाएं। हफ्ते में या महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 1 दफ़ा तो लाजमी बनाएं। अच्छी चीज़ें, घर की चीज़ें बच्चों को बना कर दें। अब मैंने आप लोगों को आइडिया भी दे दिया कि लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं। सैंडविच तैयार हो गया। एक स्लाइस पर केचप लगाया और दूसरे पर जो अभी मैंने तैयार किया बैटर, मिक्सचर कह लें, जो भी आपका दिल करे वो आप कह सकते हैं, मैश आलू या जो, बस आप इसको लगाएं अच्छे से। एक पर ही तो लगाना है, खूब सारा लगा दें। फिर दूसरे पे हमने नहीं लगाना स्लाइस पर, उस पर हम केचप लगाएंगे और इस तरह से हम अपने
वन बाय वन करके सारे सैंडविच तैयार करेंगे। तो मेरी प्यारी बहनें, क्यूट बहनें, आप लोगों को भी ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी और आने वाली जो लिस्ट में बना रही हूँ मज़े मज़े के खानों की, वो भी इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, सेहत भी अच्छी रही तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। इस तरह के सैंडविच जो हैं बच्चों की पार्टियां होती हैं उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो जाती हैं। मैं जब भी बनाती हूँ, पार्टियां बच्चे करते हैं, आपस में भी करते हैं, दोस्त हैं जैसे, तो उसमें भी बच्चे लेकर जाते हैं। और स्कूल में जो पार्टीज़ होती हैं बच्चों की, उसमें भी मैं बच्चों को ये वाली रेसिपीज़ बना के देती हूँ। इसमें क्योंकि इतना कुछ महंगा भी नहीं है, कभी कभार इतने पैसे भी नहीं होते, कभी चिकन भी नहीं होता घर में, तो आलू के साथ बहुत ही अच्छी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी इजी तरीके से बनकर तैयार होती है। ईद पर भी आप लोग इसको ना अपने मेन्यू में रख सकते हैं। ईद पे भी बच्चे पार्टी करते हैं, तो इस तरह से मैं इनको, ये रेसिपी मेरी बहुत ही मशहूर रेसिपी है और बरसों से मैं ये बनाती आ रही हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अल्लाह करे आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए और आप इस पर मुझे लाइक दें। बहुत मेहनत से मैं ये आप लोगों के लिए रेसिपियाँ ला रही हूँ, अपनी मोस्ट फेवरेट जो मेरी रेसिपीज़ हैं, यानी कम खर्च भी हैं और घी लगाएंगे। घी में ज़्यादा मज़ेदार बनती है तो इसीलिए मैं घी लगा रही हूँ। वैसे तो ऑयल भी मेरे पास रखा है, बस मैं ऑयल में नहीं बनाती। मैं कहती हूँ ज़्यादा कुछ मज़ेदार करके दूँ ना बच्चों को। दिन के टाइम में ये बना रही हूँ, तो आप लोग दिन के टाइम बनाएं तो ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। रात के टाइम सैंडविच खाने में इतना मज़ा नहीं आता, दिन के टाइम ज़्यादा बेस्ट होता है। बच्चे बाहर की चीज़ें खा रहे होते हैं, इर्द गिर्द की चीज़ें जो खा रहे होते हैं, उससे बेहतर है कि ब्रेड तो हर किसी के घर में रोज़ आता है और आलू तो होते ही हैं, तो इस तरह से आप लोग बना लें। मैं ज़्यादातर ब्रेड नहीं यूज़ करती हूँ, बस रेसिपी बनाने के लिए लेती हूँ। वैसे मेरे घर में इतना ब्रेड वगैरह ये चीज़ें नहीं आती हैं। थोड़ा सा गोल्डन करना है, कलर देना है, उसके बाद हो गए मेरे सैंडविच रेडी। तो अब मैं इनको काटूंगी। इस तरह से मुझे ज़्यादा इजी लगता है कि एक बड़ा सैंडविच बना के ब्रेड, फिर बाद में उसको काटने से ना ये ज़्यादा इजी रहता है। तो मैं यही तरीका यूज़ करती हूँ जो ज़्यादा आसान हो, ज़्यादा जल्दी में हम लोग कर सकें। मज़ेदार, बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से मेरे सैंडविच बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें खाएंगे और आप लोग भी अपने घर में जल्दी से ये रेसिपी बनाएं और मुझे बताएं कि आप लोगों को ये मेरी सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। सैंडविच मेरे बनकर तैयार हैं। अब हम लोग इसे खाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे। बहुत कम टाइम में ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो जल्दी से आप लोग भी, मेरी बहनें, जल्दी से तैयार हो जाएं अपने बच्चों को ये सैंडविच खिलाने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट्स भी आपने ज़रूर करना है।
यहाँ पे बिल्ली कालिया आ गई है, उसे बहुत भूख लगी है, वो मुझसे खाना मांगना चाह रही थी। तो मैंने भी देर नहीं की, मैंने कहा उसे दे देती हूँ, वो बहुत भूखी है। तो इसका नाम कालिया है। ये हमारे इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में जो हमारी बिल्लियाँ होती हैं वो है। ये मेरी अपनी बिल्ली नहीं है। मैं इसको दूध दूंगी, अब ये पिएगी, फिर ये चुप करके चली जाएगी। ना ये मुझे तंग करती है और ना मैं इसे तंग करती हूँ। तो इस तरह से ये आती रहती है। आप लोग भी जानवरों पर रहम करें, उन पर शफकत करें, और अगर आप लोग उनको कुछ दे सकते हैं तो ज़रूर दें। मगर अगर कुछ नहीं दे सकते तो आप लोग उन्हें कभी भी तकलीफ़ ना दें। कालिया दूध पीकर चली जाती है। ये मेरे घर में ठहरती नहीं है। जब भी इसे भूख लगती है तब ये मेरे घर आती है, वैसे ये कभी नहीं आती। आप लोग उन्हें लाइक करना है, और कोई रेसिपीज़ जो आप लोग पसंद करते हैं या देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं, कमेंट्स करें। जिन्होंने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं उनका मैं एक दफ़ा शुक्रिया करूंगी। थैंक्स। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह सेहतमंद रखे, ताकि आप लोग मेरे वीडियोस देखें और मुझे लाइक करें। काली बिल्लियाँ जो होती हैं ना, इनसे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। ये बात भी मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊँगी, आप लोगों को बताना चाहूँगी कि काली बिल्लियाँ बिल्कुल भी कुछ ख़राब नहीं होती हैं। अल्लाह ताला ने ये रंग बिल्लियों में रखा है। तो काली बिल्लियाँ भी कोई भी जिन भूत नहीं होती हैं। आपने इनसे बिल्कुल भी नहीं डरना है। इसका नाम मैंने कालिया रखा है, और जब मैं इसे कालिया कहकर बुलाती हूँ तो ये समझती है अपना नाम भी। माशाल्लाह से काली बिल्ली जब रास्ता काटती है, ये सारे झूठ होते हैं और इस पर आप लोगों ने कभी भी यकीन नहीं करना है। ये भी एक बिल्ली है, अल्लाह ताला की मखलूक है। अल्लाह ताला ने इसको इसी रंग में बनाया है, तो इसमें इसका कोई कसूर नहीं है कि आप लोग इससे डरें या इसे कोई जिन भूत समझें। मेरे घर ये अक्सर आती है जब इसे भूख लगती है। तो मेरे पास कुछ होता है तो मैं देती हूँ, अगर कुछ नहीं होता तो ये बेचारी चुपके से चली जाती है। और ये इसकी छुपने की जगह है, फ्रिज के पीछे की जो जगह है यहाँ पे ये छुपती है। सैंडविच बनाने के बाद मैंने बिल्ली को दूध दिया, फिर मैं बहुत खुश हो गई। सहन मैंने यहाँ पे साफ़ किया अपना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके। सहन अगर साफ हो जाए ना तो पूरा घर ही साफ लगता है। कालिया ने दूध अपना ख़त्म कर लिया था, तो ये जो मिल्क पाउडर है ना, ये बिल्लियों को बहुत पसंद होता है। तो ये भी मैं इनको देती रहती हूँ, कभी कभार देती हूँ। तो आज मेरा दिल था, मैंने कहा चलो इसको मैं देती हूँ मिल्क पाउडर। इसने दूध पिया हुआ था तो इसने थोड़ा सा ये मिल्क पाउडर खाया है, फिर ये इस तरह से छोड़ के चली जाती है। तो जो दूसरी बिल्लियाँ होती हैं वो आती हैं तो वो खा लेती है, फिर मैं उठाती नहीं हूँ, वहीं पर ही रखा रहता है। दूसरी जो बिल्ली है फिर वो आके खा लेती है। इस तरह से बिल्लियों का भी कुछ इंतज़ाम हो जाता है, क्योंकि बेचारियाँ बाहर फिरती रहती हैं तो मुशक्क़त करती हैं खाने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको रेस्ट मिल जाता है। मैं खुश हो जाती हूँ। फिर इस तरह से खुश रहने से सेहत भी अच्छी रहती है, और खुश रहना भी चाहिए। उदास रहना, मायूस रहना, ये चीज़ें सेहत को ख़राब करती हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी सेहत ख़राब हो।
जब सेहत अच्छी होगी तो नित नई चीज़ें भी जहन में आएंगी बनाने के लिए, रेसिपीज़। तो इसीलिए ये एक छोटी सी खुशी होती है कि जब हम किसी को दे रहे होते हैं तो खुश होते हैं, या कोई हमें कोई चीज़ देता है तब भी हम कितने खुश होते हैं ना जब हमें कोई चीज़ दे। तो इसने थोड़ा सा बस ये चक्का है, फिर ये चली गई जी। तो अब मुझे कालिया के साथ ही इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।